निकाह नामुमकिन अल तफरीक। और यूं हुआ कि जब यीशु ये बातें ख़त्म कर चुका तो वह जलील से रवाना होकर उर्दन के पार यहूदिया के इलाका में आया और बड़ा हुजूम उसके पीछे हो लिया और उसने उन्हें वहाँ शिफा बख्शी। और फरीसी उसे आजमाने के लिए उसके पास आए और कहा, क्या ये रवा है कि मर्द किसी भी सबब से अपनी बीवी को छोड़ दे? उसने जवाब में कहा, क्या तुमने नहीं पढ़ा कि जिसने इब्तिदा में इंसान को बनाया उन्हें नर और नारी बनाया, और फरमाया, इस वास्ते मर्द अपने बाप और अपनी माँ को छोड़ेगा और अपनी बीवी से मिला रहेगा और वो दोनों एक तन होंगे। सो अब वो दो नहीं बल्कि एक तन है। बस जिसे खुदा ने जोड़ा है उसे इंसान जुदा न करे। उन्होंने उससे कहा, फिर मूसा ने क्यों हुक्म दिया कि तलाकनामा देकर उसे छोड़ दे? उसने उनसे कहा, मूसा ने तुम्हारी सख्त दिली के सबब से तुम्हें अपनी बीवियों को छोड़ देने की इजाज़त दी, लेकिन शुरू से ऐसा न था। पर मैं तुमसे कहता हूँ, जो कोई अपनी बीवी को हरामकारी के सिवा किसी और वजह से छोड़ दे और दूसरी से ब्याह करे, जिना करता है, और जो कोई उस छोड़ी हुई को ब्याहे, जिना करता है। शागिर्दों ने उससे कहा कि अगर मर्द का बीवी के साथ ऐसा ही हाल है तो ब्याह करना ही अच्छा नहीं। उसने उनसे कहा, ये बात सबकी समझ में नहीं आती मगर उन्होंने जिन्हें दिया गया है। बाज तो खौजे हैं जो माँ के बतन ही से ऐसे पैदा हुए, और बाज खौजे हैं जिन्होंने आदमियों ने खोजा बनाया, और बाज खौजे हैं जिन्होंने आसमान की बादशाही के लिए अपने आप को खौजा बनाया। जो समझ सके वो समझ ले। बच्चों से यीशु की मोहब्बत। तब बच्चे उसके पास आए ताकि उन पर अपना हाथ रखे और दुआ करे, लेकिन शागिर्दों ने उन्हें झिड़का। मगर यीशु ने उनसे कहा, बच्चों को रहने दो और उन्हें मेरे पास आने से मना न करो, क्योंकि आसमान की बादशाही ऐसों ही की है। और वो उन पर हाथ रखकर वहां से रवाना हुआ। और देखो, एक शख्स ने पास आकर उससे कहा, ए उस्ताद, मैं कौन सी नेकी करूं ताकि अब्दी जिंदगी पाऊं? उसने उनसे कहा, तू नेकी की बाबत मुझसे क्यों पूछता है? नेक तो एक ही है, लेकिन अगर तू जिंदगी में दाखिल होना चाहता है तो हुक्मों पर अमल कर। उसने उनसे कहा, कौन से हुक्मों पर? यीशु ने उससे कहा, इन पर, तू खून मत करना, जिना मत कर, चोरी मत कर, झूठी गवाही न दे, अपने बाप और अपनी माँ की इज्जत कर, और तू अपने हमसाए को अपनी मानिंद प्यार कर। उस नौजवान ने उससे कहा, इन सब पर मैं अमल करता आया हूँ, अब मुझ में क्या कमी है? यीशु ने उससे कहा, अगर तू कामिल होना चाहता है तो जा और अपना सब कुछ बेच डाल और गरीबों को दे दे, तो तुझे आसमान पर खजाना मिलेगा, और आकर मेरे पीछे हो ले। मगर वो नौजवान ये बात सुनकर गमगीन हुआ और चला गया, क्योंकि उसकी बहुत दौलत थी। पर यीशु ने अपने शागिर्दों से कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि दौलतमंद का आसमान की बादशाही में दाखिल होना दुश्वार है। और फिर तुमसे कहता हूँ कि ऊंट का सुई के नाके से गुजर जाना इससे आसान है कि दौलतमंद आसमान की बादशाही में दाखिल हो। जब शागिर्दों ने ये सुना तो निहायत हैरान होकर बोल उठे कि फिर कौन निजात पा सकता है? यीशु ने उनकी तरफ देखकर कहा, यह आदमियों के नज़दीक नामुमकिन है, लेकिन खुदा के नज़दीक सब कुछ मुमकिन है। तब पतरस ने मुखातिब होकर उससे कहा,
کہ دیکھ ہم نے سب کچھ چھوڑا ہے اور تیرے پیچھے ہو لیے ہیں، بس ہمیں کیا ملے گا؟ یسوع نے ان سے کہا، میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ جب تک نئی تکوین میں ابن انسان اپنے جلالی تخت پر بیٹھے گا تو تم بھی جو میرے پیچھے ہو لیے ہو 12 تختوں پر بیٹھ کر اسرائیل کے 12 قبائل کا انصاف کرو گے، اور ہر ایک جس نے گھروں یا بھائیوں یا بہنوں یا باپ یا ماں یا بیوی یا بال بچوں یا کھیتوں کو میرے نام کی خاطر چھوڑا ہے وہ 100 گنا پائے گا اور ابدی زندگی حاصل کرے گا، لیکن بہت سے اول آخر ہو جائیں گے اور آخر اول۔